आओ तो सही नहीं, एक गाड़ी में अच्छा लगा सब बोलेंगे, सब बात करेंगे, सारे एक ही पक्ष के लगे। दूसरा यहाँ पक्ष होगा वो बोलेगा भी नहीं, चलो खुल के नहीं बोलेगा, खुल के बोलो ना यार, नहीं बोलता ना, चक्कर दे एक पक्ष में तो एक ही पक्ष मिलेगा। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं मुबारकपुर में। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, 13 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले यहाँ पर हम जानेंगे मुबारकपुर में किस तरीके का चुनावी माहौल है, कैसा देख रहे हैं चुनाव को, किस तरीके से। बढ़िया, बीजेपी आ रही है। उपचुनाव हो रहे हैं, सुखवंत सिंह जी हैं यहाँ से प्रत्याशी, उधर से एक यूथ और पढ़ा लिखा नौजवान इस बार आया है, आर्यन खान। बिल्कुल। कौन? आर्यन खान। नहीं जानते नहीं, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, बाकी पब्लिक जानती होगी, मैं उससे नहीं जानता। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी तो 65 साल, 65 साल की उम्र हो गई और चुनाव में सुखवंत सिंह का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल मैं ले रहा हूँ। और आर्यन खान को जानते नहीं। देखो, योगी जी ने साफ कहा था, मैं मोदी भक्त हूँ और मोदी को जानता हूँ और किसी को नहीं। और किसी को नहीं जानते? राहुल गांधी को भी नहीं? बिल्कुल नहीं जानता। सोनिया गांधी को? किसी को नहीं। कौन है ये, क्या है ये? कुछ नहीं, नथिंग। देश की दूसरी एक पार्टी, मजबूत पार्टी के, उससे होता है क्या है, देश का बेड़ा गर्क करना है उन्होंने। तो क्या बेड़ा गर्क कर? मैं योगी जी की नीति पे चलता हूँ, बंटोगे तो कटोगे। क्या रामगढ़ में भी ऐसा चल रहा है क्या? पूरे देश में चल रहा है सर, एक अपने यहाँ ही क्या, पूरे देश में यही चल रहा है। और आज जो दूसरी बात ये आ रही है कि आज देश में, हालांकि ये चुनाव में वो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कह रहे हैं बिश्नोई, ओनली बिश्नोई चल रहा है ना। जब वो यहाँ पे अपने राजस्थान में एक टेलर मारा था, काटा था उसको बढ़िया तरीके से, तब कहाँ थे वो लोग जो आज कहते हैं कि वो बिश्नोई ये है। अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, बढ़िया। बाकी अगर देखो, हमें मतलब नहीं है, बीजेपी को वोट देना है, देंगे जी। बाकी अगर मतलब एक तरफा मत है कि भाजपा को वोट देना। बिल्कुल है। चलिए, और लोग भी हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। कुलवंत जी, मुबारकपुर आपका गांव है, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं, 2 प्रत्याशी आपके सामने, आर्यन खान है और सुखवंत सिंह है। क्या कहना चाहोगे? दोनों में अंतर बताओ पहले मुझे आप। नहीं, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। उनके पिताजी थे, 10 महीने चुनाव हुए हैं, कोई विकास के नाम पर ऐसी बात नहीं है। जो स्थितियां पहले थी वही स्थितियां आज हैं। 10 महीने में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस कारण से, किसी भी कारण से सीट खाली हुई है, उपचुनाव में मौका मिला है, उस वक्त सरकार का कोई नहीं था कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्लियर है कि ये जो चुनाव इस बार जो रामगढ़ में हो रहा है, वो चुनाव एक प्रत्याशी का नहीं है, ये सरकार का चुनाव है। तो इसलिए जो एक प्रत्याशी उतारा गया, सुखवंत जी जो पिछली बार कुछ ही मतों से हार गए थे, उनको टिकट नहीं मिला था, तो मत विभाजन हुआ था। तो सुखवंत एक अच्छा प्रत्याशी है, प्रत्याशी सब अच्छे, आर्यन खान जी भी बढ़िया हैं, लेकिन सरकार उनकी है। सुखवंत जी हैं जो वो अच्छे छवि के अच्छे प्रत्याशी हैं, उनके मन में ऐसा कुछ भी छल कपट नहीं है, ना वो वोट की राजनीति के लिए, कोई भी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और वो भाईचारे को लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि पिछले उसमें कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि आर्यन जुबेर खान विकास के नाम पर और जुबेर खान के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, 10 महीने में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। 10 महीने में तो ऐसा वो कार्य कोई नहीं करवा भाई कि चुनाव हुआ, उनकी तबीयत खराब होगी, ज़्यादातर वो मतलब बीमारी के कारण दिल्ली रहे, बढ़ती रहे उनका, और उस कारण से ऐसा विकास में तो कुछ नया काम उनकी तरफ से रामगढ़ में तो नहीं हुआ है। पिछला कार्यकाल कैसा रहा उनके, साफिया खान का? नहीं, पिछला कार्यकाल में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ, सिर्फ नौगावा मुबारकपुर आप रोड आए, ओनली फॉर पेच वर्क का काम हुआ है। लेकिन उन्होंने मुबारकपुर नगर पालिका दी थी, और उसके बाद नगर पालिका बनने से कुछ विकास कार्य हुए, लेकिन नगर पालिका फिर से दोबारा निरस्त हो गई है। कुछ ये कारण भी है, लेकिन चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो ये लग रहा है कि चुनाव सरकार का ही चुनाव है, इसमें प्रत्याशी का चुनाव ना होकर। जी, ऐसे आप उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में अगर सरकार है तो उसका लाभ यहाँ मिलेगा और जो भाजपा के प्रत्याशी उनको फायदा मिलेगा, आप ये मानते हैं? बिल्कुल सर, मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को जो सरकार है उसके पक्ष में जाना चाहिए। हमें वो नहीं देखना चाहिए कि प्रत्याशी सामने कौन है, अच्छा प्रत्याशी सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को विकास के साथ जाना चाहिए। 4 साल अभी भाजपा की सरकार रहने वाली है। अगर हमें कोई लाभ लेना है, इलाके के लिए कुछ भी हमें करना है, और उसकी जो भी हमें लाभ के लिए कार्य लेने हैं, सरकार से कार्य लेने हैं, तो हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ और लोगों को भी जाना चाहिए उसके साथ। चलिए, और लोग भी हम यहाँ पर मुबारकपुर में पहुँचे थे, जहाँ पर देखने के लिए कि किस तरीके का चुनावी हाल है। आज यहाँ पर 11 तारीख हो चुकी है और 13 तारीख को मतदान होना है। क्या नाम है आपका? राम सिंह।
राम सिंह जी किसको वोट दे रहे हो आप? हम सुकन जी के लिए देंगे। क्यों, क्या खास बात है उनमें? हमें सुकन जी बहुत अच्छा लगा और उनके सब विकास अच्छे हैं। पिछली बार क्यों नहीं जिताया आपने? पहली बार वो थोड़ी ही वोटों से हारा हुआ था और जनता ने बड़ी गलती की। क्या उनकी व्यक्तिगत छवि अच्छी है इस वजह अच्छी से छवि या है पार्टी उनके की लिए। वजह से? उनकी पार्टी भी अच्छी है और उनकी छवि भी अच्छी है। तो क्या उम्मीद है इस बार आपको? इस बार हमको फुल उम्मीद है कि सुकन जी जीतेंगे और हम उसे जी जान से जिताएंगे। आर्य खान एक पढ़े लिखे नए युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें क्या कमी है? कमी का तो हमें उनका कोई पता नहीं, वो नए लड़ रहे हैं। जी, अब हम क्या करें उनके लिए? नए लड़ रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, हमें सुकवन जी जाने पहचाने व्यक्ति हैं, इसलिए हम उन्हीं को जिताएंगे। सोच रखा है कि उन्हीं को जितवाएंगे। चलिए, यहाँ हम देख रहे थे, मुबारकपुर में लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ जानना चाहेंगे हम आपसे भी कि किस तरीके का चुनाव यहाँ पर चल रहा है, किसको जिता रहे हैं आप, किसको वोट दे रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, हाँ जी, कुछ नहीं कह सकते हम। कुछ नहीं कह सकते। कितनी टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में? प्रत्याशियों में तो टक्कर तो जैसे आम जनता बता रही है कि बराबर की है। जी, अब देखो क्या कह सकते हैं। आपके नज़रिए से उम्मीद क्या है, कौन जीतने वाला है? हमारे नज़रिए से तो कांग्रेस पार जाएगी। कांग्रेस मजबूत है इस हाँ बार। जी। वजह क्या है? वजह क्या है, जुबेर जी ने अच्छे काम करवाए थे, जी अच्छा खानदान से थे, अच्छी उनकी नीति थी, बहुत बढ़िया काम करवाते थी। जी तो ये तो पब्लिक है, पब्लिक कहाँ घूमती है, इससे के तो कुछ नहीं कह सकते। जी लेकिन हमारे हिसाब से तो आयरन जी कामयाब जी। हैं और पार है। बाकी अपना अपना विचार है, अपना अपना हर आदमी की समझ है। ठीक बात। चलिए, अभी और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है जी आपका? नाम तो बता जो, कोई बात। हरवंश हमारा नाम। हरवंश जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के रहने वाले हैं। जी, कैसा लग रहा है चुनाव में दो प्रत्याशी आपके सामने, बहुत आर्य बढ़िया है। खान और सुखवंत? बहुत बढ़िया। सुखवंत सिंह को वोट जिताना, उसको जिताना है। क्यों जिताना है, क्या बात बहुत है? बढ़िया आदमी है। आदमी बढ़िया है। बढ़िया है। तो पहले नहीं जिताया आपने? पहले जिताया था, खूब वोट खूब दी उसको, हाँ। पर कोई कसर रहेगी उसके में। कसर रहेगी इस बार, कसर नहीं छोड़ने अपनी वाले। कसर नहीं छोड़नी है और खूब जिताना उसको दब के। और जुबेर के राज्य में खूब लाइट कटी है 10-10 घंटे, अच्छा, खूब मच्छरों में मरे हैं। कोई लाइट 4-4 घंटे रात को लाइट कटती रही है। तो इस बार उम्मीद है लाइट भी नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। अब सुखवंत जीतेगा, उम्मीद है? जी, हम फुल उम्मीद है। चलिए, और भी लोग हैं, बताना चाहेंगे आप? 99%। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। उसने जब से वो जीता है हाँ। उसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी अच्छा, और उसके बेटे की भी नहीं देखी। आज उसको वोट कौन दे देगा? हम तो नहीं तो देते। आयरन खान आए नहीं आपके यहाँ प्रचार करने? नहीं, का आया ही नहीं। आए नहीं है। आया, कोई नहीं आया। कोई वोट देने, जसवंत को वोट देने इसको, जसवंत को वोट दे रहे हैं जी। और दिलवाएंगे वोट ठोक चलिए, के। हम आपको एक बार बता देते हैं, यहाँ जो मुबारकपुर क्षेत्र है, रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव 13 तारीख को होने वाले हैं। यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो सुखवंत सिंह हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आयरन खान है। देखते हैं किस तरीके का चुनाव परिणाम सामने आता है। फिलहाल हम यहाँ जानने के लिए पहुँचे थे कि आम जन का रुझान क्या है, जनता का मूड क्या है, किस प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं, किसे वो वोट करने वाले हैं। कैमरामैन तुषार के साथ जुगल गांधी, अलवर।